दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी क्वेरी हम लोग डिस्कस करेंगे जो शायद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेरीज में से एक होती है एज फार एज दिस फील्ड ऑफ शॉर्ट हैंड इज कंसर्न। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि क्या कोचिंग कंपलसरी है या नहीं, क्या विदाउट कोचिंग भी स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड सीखी जा सकती है, क्या खुद से स्टेनोग्राफी सीखी जा सकती है या फिर क्या घर पर बैठे बैठे स्टेनोग्राफी सीखी जा सकती है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ डिस्कशन वीडियो जिसमें मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा और इवेंचुअली आपको ये समझ में आएगा कि कोचिंग कंपलसरी है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे इस वीडियो में। नंबर वन, इज कोचिंग कंपलसरी। उसमें दो सब क्वेश्चन है कि अगर कंपलसरी है तो क्यों है, अगर कंपलसरी नहीं है तो क्यों नहीं है। और थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे कैंडिडेट्स हु डोंट हैव एनी एक्सेस टू कोचिंग, वो घर पर बैठे बैठे स्टेनोग्राफी कैसे सीख सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, यहां पर कोचिंग का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या ऑफलाइन क्लासेस से। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस। एज फार एज ऑनलाइन क्लासेस आर कंसर्न, मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता उनसे, स्पेशली फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। मेरा यही मानना है कि इसको सीखने के लिए ऑफलाइन क्लासेस आर बेटर, बट स्टिल दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी engaged in an online classes and finding yourself comfortable with that, I would request all of them to continue doing it. Okay, तो दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोग इस फील्ड के थ्रू कहीं वर्क कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो अभी इस स्किल को सीख रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी इस स्किल को सीखने के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, आप उन सब लोगों को मैं एक बात बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिस इज अ स्किल। शॉर्ट हैंड इज अ स्किल। when we combine shorthand with transcription या when we combine shorthand with typing, it becomes stenography, as simple as that. तो shorthand एक स्किल है। the moment we call it a skill, वो किसी सब्जेक्ट से डिफर हो जाता है। ठीक है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स नहीं है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ओके, ये एक स्किल है। द मोमेंट वी कॉल समथिंग एज अ स्किल, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको उसमें कुछ समय देना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर आपका जीनियस होना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर आपकी ग्रेस्पिंग पावर इज डजंट मैटर मच, ऑल्दो इट मैटर्स बट डज नॉट मैटर मच। फिर सेकेंडली, आपकी इंटेलिजेंस कोई बहुत मायने नहीं रखती यहाँ पे। ऑब्वियसली जब आप शार्प होते हैं, आप मेंटली शार्प हैं, अगर आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है तो यू विल बी एबल टू लर्न थिंग्स क्विकली, यू विल बी एबल टू ओवरकम योर मिस्टेक्स क्विकली। But having said that, it takes nothing away from that person who is not that much sharp. Stenography, याद रखिए, is a skill. It takes a good amount of time to master it. Okay, आप कितने भी होनहार हो, कितने भी शार्प हो, कितने भी जीनियस किस्म के इंसान हो, आपको कुछ समय देना पड़ेगा to become better in this particular field. तो दोस्तों, बिना आपको गुमराह किए, बिना आपको इधर उधर की बातें बताए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरा ओपिनियन ये है कि कोचिंग इज मस्ट फॉर स्टेनोग्राफी। ओके, ऑफलाइन कोचिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग। अब वो क्यों है ये समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक स्किल है। ओके, होता क्या है, अगर सपोज करिए आप मैथ्स की क्लासेस लेने गए कहीं पे, या आप इंग्लिश की क्लासेस लेने गए आप कहीं पे, तो उस मैथ की क्लासेस में जो टीचर है वहां का, उसने आपको एक मेथड बताया तो सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपने उस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से वही उसी तरह के क्वेश्चन और लगाए। आपको ये समझ में आया कि दिस मेथड ऑल्दो इट्स वर्किंग बट इट्स नॉट गुड टू द एक्सटेंट ऑफ क्लियरिंग एग्जाम्स। द रीजन इज कि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिर आपने कोई दूसरी जगह, किसी दूसरी कोचिंग में ट्राई किया, वहां पर हो सकता है उस टीचर ने आपको कुछ ऐसा मेथड बता दिया जो कि पहले वाले मेथड से ज्यादा अच्छा था, जिसमें यू विल बी एबल टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन लेस टाइम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये करोगे कि आप जो पहले आपने जो मेथड सीखा था आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, यू विल जस्ट डू अवे विथ इट, एंड जो नया मेथड आपने सीखा आप उसके थ्रू उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और हमेशा वही करते रहोगे। अब देखिए, स्टेनोग्राफी में प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिक्स अगर एक बार आपने कहीं पे सीख लिए और अगर उस बेसिक के दम पे आपने आगे की चीजें सीखी, अगर वो बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, या अगर द वे यू हैव बीन टॉट दोज बेसिक्स इज नॉट गुड, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चेंज इट इन द फ्यूचर कोर्स। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए फ्यूचर से जाके फिर पास्ट में आना और फिर अपने बेसिक्स पे काम करना, अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है तो। उसका रीजन ये दोस्तों, मैंने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग बेसिक्स
कोचिंग वाले या फिर बच्चे खुद ही जल्दी जल्दी अपनी बेसिक किताब खत्म कर देते हैं। सपोज करिए इंग्लिश है, इंग्लिश स्टेनोग्राफी है, तो उसमें एक बेसिक किताब होती है पिटमैन, जो लोग पिटमैन से स्टेनोग्राफी सीखते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग योर स्पीड या जस्ट फॉर द सेक ऑफ जंपिंग इनटू द मैगजीन थिंग, लोग क्या करते हैं कि पिटमैन को बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं और फिर दे बोस्ट अबाउट इट कि मैंने 1 महीने में खत्म कर ली, मैंने 1.5 महीने में, 2 महीने में पिटमैन खत्म कर ली। विश्वास मानिए, इट्स नॉट ऑफ मच यूज। द गुड थिंग, द गुड वे एंड द गुड मेथड इज कि आप पिटमैन में थोड़ा समय दें, बिकॉज यू आर बिल्डिंग योर बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स आपके जितने ही अच्छे होंगे, आपकी फर्दर की जो चीजें हैं वो भी उतनी ही अच्छी होंगी। बेसिक इज बेसिकली अ फाउंडेशन, तो आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, इट विल बी ईजियर ऑन योर पार्ट टू इंक्रीज योर स्पीड इन द फ्यूचर कोर्स। अगर बेसिक्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप कभी भी स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर आप गलतियां करोगे विच विल बी इरिवर्सिबल। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनको सही करना, बिकॉज आपके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। तो इस पर्टिकुलर थिंग के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए और अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। होता क्या है, इसमें इतने मतलब इंट्रिगिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आपने गलत तरीके से सीख ली या खुद से सीखने के चक्कर में आपने गलत कर दिया उनको, ओके, या उस मेथड से नहीं सीखा जो मेथड एक्चुअली प्रॉपर है उस पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए, तो फिर आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ऐसे में होगा ये कि आप 60-70 तक तो आराम से पहुंच जाओगे, स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब 80 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, 100 जाने की कोशिश करोगे, तो फिर बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करोगे। ओके, तो इसमें जैसे इंग्लिश शॉर्ट हैंड का एग्जांपल लें अगर, तो इंग्लिश में होता ये है कि स्ट्रोक्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, फिर ग्रामोलॉग्स होते हैं, डिफ्थॉन्ग्स होते हैं, ट्राइफोन्स होते हैं, फिर आगे चल के एडवांस फ्रेजेस आते हैं। तो आप खुद ही समझिए, अगर ये बेसिक की चीजें हैं, क्योंकि देखिए जो एक बार आपने ग्रामोलॉग सीख लिए, आप उसी के बेसिस पे आप अपनी आगे चल के स्पीड बढ़ाओगे, या फिर जो आपने डिफ्थॉन्ग्स या ट्राइफोन्स सीख लिए उसी के बेसिस पे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, उसी के बेसिस पे आप एडवांस फ्रेजेस बनाओगे। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं सही हैं तो फिर आप एडवांस फ्रेजेस कभी अच्छे बना ही नहीं पाओगे। या आपने अगर खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो हु इज देयर टू अमेंड योर मिस्टेक? ऐसा कौन है जो आपको कहेगा कि नहीं ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है, या द वे यू आर डूइंग दिस इट्स अ रॉन्ग वे, इट्स अ रॉन्ग मेथड, यू शुड बी डूइंग लाइक दिस एंड यू शुड बी करेक्टिंग इट लाइक दिस। तो ये बताने वाला भी एक इंसान आपको चाहिए। तो दिस इज अनदर रीजन व्हाई गोइंग टू एन ऑफलाइन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस थिंग। अच्छा, थर्ड रीजन जो एक बड़ा मतलब ऑन द फेस ऑफ इट काइंड ऑफ रीजन है, ठीक है, जनरली लोग इसको हिचकते हैं इसको बोलने से, बट मैं ओपनली बोलूंगा, स्टेनोग्राफी इज वेरी बोरिंग। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग कर रहे हो आपको पता होगा कि स्टेनोग्राफी इज वेरी बोरिंग, शॉर्ट हैंड इज वेरी बोरिंग। नॉनदलेस यू डू इट जस्ट टू क्लियर द एग्जाम। कोई ये बहुत अपनी मर्जी से नहीं करता, किसी को बहुत पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी आप करते हो बिकॉज यू आर लुकिंग आफ्टर एन एग्जाम। तो अगर कोई चीज बहुत बोरिंग है तो आपको कहां से इंस्पिरेशन आएगा उसको बार बार करने का? आप खुद ही सोचो। आइदर एक फैक्ट ये हो सकता है कि आपने ऑलरेडी रिटर्न एग्जाम दे दिया है, उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। सपोज करिए एसएससी स्टेनोग्राफर दे दिया है आपने, उसमें आपके 200 में से 160 या 170 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके, तो आपको पता है कि हम एक बार किसी भी तरह स्किल क्लियर कर लें तो फिर द जॉब इज सर्टेन। या फिर हो सकता है आप उन नायाब लोगों में से एक हो जिनको स्टेनोग्राफी करना बहुत पसंद हो, बट मुझे तो नहीं है, या मैंने ऐसा कोई आज तक देखा नहीं जिसको एक्चुअली स्टेनोग्राफी करना पसंद हो। तो ऐसे में द बिगेस्ट मोटिवेशन इज टू सिट अमंग दोज पीपल हु आर डूइंग इट, एज सिंपल एज दैट। जब आप उनके साथ बैठोगे जो लोग ऑलरेडी उस चीज को कर रहे हैं, या कोई अगर आपको ऐसा है जो आपको डिक्टेशन दे रहा है, तो फिर अल्टीमेटली यू विल बी डूइंग इट बिकॉज यू आर गोइंग देयर टू डू दैट। यही चीज अगर आप घर पे करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन, और शायद यही 3 इंपॉर्टेंट रीजन ऐसे हैं जो जिनकी वजह से आपको स्टेनोग्राफी सीखने के लिए ऑफलाइन क्लासेस लेनी ही चाहिए। ओके, बट हैविंग दिस सेड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, ये बिल्कुल नहीं है कि आप जरूरी है आपको जाना कहीं पे या कोचिंग जाना कंपलसरी है आपके लिए। विश्वास करिए, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने अपने आप से स्टेनो सीखी है, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 9 months to 10 months or 1 year they have learned stenography to perfection, to the extent that they have been able to clear multiple exams through it. ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, उन्होंने खुद से सीख के, उन्होंने कोई किसी ऑफलाइन क्लास में नहीं गए वो लोग। हाँ, उन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया, उन्होंने डिक्टेशंस अच्छी जगह से ली, बट दे हैव लर्नड इट ऑन देयर ओन। तो ऐसे लोग भी हैं। तो द फाइनल क्वेश्चन, इज कोचिंग कंपल्सरी टू लर्न स्टेनोग्राफी?
द आंसर इज इवन इफ इट इज नॉट कंपल्सरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोचिंग गिव्स यू एन एज। और कोचिंग में अच्छी बात ये होती है कि आपको ये पता चलता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू बी डन, ओके, स्पेशली एज फार एज दिस फील्ड इज कंसर्न। अच्छा, अब एक अच्छी कोचिंग कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ फॉर दिस फील्ड। स्टेनोग्राफी एक स्किल है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो होता ये है कि आप हमेशा ये इंश्योर करिए कि यहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट इंडिविजुअल इंटरेक्शन चल रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आप सपोज करिए जैसे मैथ्स की कोई क्लासेस है, तो आप वहाँ पे गए, वहाँ पे एक कोर्स चल रहा है, तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आप आइदर कोर्स के बीच में गए हो या फिर आप शुरू में ही गए हो। तो इन बोथ द केसेस आप बैठोगे, आपका जितना सिलेबस मान लीजिए हो गया है उतना आप छोड़ दोगे, बाकी का आगे का जो है वो आप कवर करोगे, जितना छोड़ा है आपने वो बाद में करोगे। तो जनरली इंसान ब्लैक बोर्ड पे या फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा, पूरी क्लास बैठी होगी, वो उसको पढ़ रही होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टीचर को स्टूडेंट के साथ इंडिविजुअली इंटरेक्ट करना होता है, और आई थिंक जहां पर ऐसा होता है वो कोचिंग बेस्ट होती है। ओके, सो आप ये इंश्योर करिए कि जहां पे आप जा रहे हैं वहां पर जो टीचर है वो आपके साथ इंडिविजुअली इंटरेक्ट करे। होता ये है कि इसमें हर किसी के अपने अपने अलग अलग डाउट्स होते हैं। कुछ लोग हो सकता है ग्रामोलॉग्स में बहुत कंफर्टेबल हो, कुछ लोग डिफ्थोंग्स में कंफर्टेबल ना हो, कुछ लोग ग्रामोलॉग बहुत जल्दी सीख जाएं, कुछ लोग ना सीख पाएं। इवन मैं आपको बताऊं कि अगर पिटमैन की किताब है, सपोज करिए पिटमैन की किताब कुछ लोग बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। सो इसीलिए इन ऑल ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू इंटरेक्ट विद अ स्टूडेंट ऑन इंडिविजुअल बेसिस। क्योंकि इसमें यह भी होता है कि सपोज करिए मैं हूं, मेरा फ्रेंड है, हम दो लोगों ने साथ में किसी कोचिंग क्लास में ज्वाइन किया, तो चांसेस आर देयर कि हो सकता है उसने सेम पीरियड में पिटमैन खत्म की जिस पीरियड में मैंने खत्म की, लेकिन हो सकता है वो मैगजीन जल्दी जल्दी उसने खत्म कर ली, हो सकता है कि वो जल्दी 60 वर्ड की स्पीड से 70 पे पहुंच गया, 70 से 80 पहुंच गया। ये भी हो सकता है कि जब वो 90 पे कंफर्टेबली लिख रहा हो उसी समय मुझे 60 पे भी लिखने में दिक्कत आ रही हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम दोनों लोगों ने साथ में ज्वाइन किया था, साथ में पिटमैन खत्म की थी। बट चांसेस आर देयर कि वो 90 पे कंफर्टेबली लिख रहा हो और उसी समय मैं 60 पे भी ना लिख पा रहा हूँ। इसीलिए उस जो टीचर होगा उसकी ड्यूटी यहाँ पे ये है कि वो जो 90 वाला लिख रहा है उसको 90 पे अच्छा डिक्टेशन दे, जो 60 पे लिख रहा है उसको 60 पे अच्छा डिक्टेशन दे, एट द सेम टाइम trying to making both of them to improve their speed, to increase their speed with accuracy। इसीलिए यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर भी आप जा रहे हैं इंश्योर करिए कि वो इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो, वहां पे काम आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आई फील इन माय पर्सनल ओपिनियन कि गोइंग टू एन ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास इज फार मोर इम्पॉर्टेंट एंड फार मोर नेसेसरी देन डूइंग इट ऑन योर ओन। स्टेनोग्राफी एक स्किल होती है, यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इट्स नॉट अबाउट वेदर कोचिंग इज कंपलसरी टू एस अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसएससी को क्लियर करने के लिए कोचिंग कंपलसरी है या नहीं, यूपीएससी को क्लियर करने के लिए कोचिंग कंपलसरी है या नहीं। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेनोग्राफी। Okay, so to learn stenography in a proper way, in an appropriate way, it's very important to go to an offline classes या physical classes। तो ये बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में इस वीडियो के। मैंने आपसे कहा था कि व्हाट अबाउट दोज पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू फिजिकल क्लासेस, वो लोग क्या करें? तो देखिए दोस्तों, पोस्ट लॉकडाउन डेज इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी काफी अच्छी है, नो डाउट, बट स्टिल देयर आर फ्यू पीपल हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू इंटरनेट, टू गुड इंटरनेट, या फिर हु डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू ऑफलाइन या फिजिकल क्लासेस। तो आप लोगों को करना ये, देखिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो रीजंस मैंने आपको बताए थे कि क्यों कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है स्टेनोग्राफी के लिए, उन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। नॉनदलेस यू कैन डू इट, ठीक है, बिकॉज आई नो पीपल हु हैव डन इट ऑन देयर ओन। तो सिमिलरली फॉर ऑल दो सेम रीजंस यू कैन ऑल्सो डू इट। आपको बस करना ये है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तो यही होता है कि कौन सी लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं। देखिए स्टेनोग्राफी में लैंग्वेज थोड़ी सी इमटेरियल होती है, लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ये लैंग्वेज में स्कोप ज्यादा है इसलिए इसको चूज करें। स्कोप को लेके कभी भी कोई लैंग्वेज चूज मत करिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में अच्छा खासा स्कोप है, अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं। ऑलवेज ट्राई टू चूज अ लैंग्वेज इन विच यू आर मोर कंफर्टेबल, ओके, जिसमें आपकी एक अच्छी ग्रिप है। अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं तो किसी को देख के मत चूज करिए, या इसलिए मत चूज करिए क्योंकि उसमें ज्यादा स्कोप है।
इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अच्छा खासा स्कोप है। इंग्लिश चूज करें तो आप ये इंश्योर करिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स अच्छी हो, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स अच्छी हो, और अगर नहीं अच्छी है तो स्टडीली उसको अच्छी करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 2 वीडियोस मैंने बनाए थे हाउ टू इंक्रीज स्पीड को लेके, उसमें मैंने हर एक बात को डिटेल में बताया था, ठीक है। उन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस वीडियो के। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न स्टेनोग्राफी ऑन देयर ओन, प्लीज उन दोनों वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए। उसमें हर एक बात को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, काफी लोगों ने देखा था उस वीडियो को, और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी उस वीडियो को देखें, उन दोनों ही वीडियोस को देखें। सब्सिक्वेंटली अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट योर डाउट एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई। दोस्तों, आप उन दोनों वीडियोस को देखोगे ही, बट स्टिल जो एक इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो जिस्ट है उन दोनों वीडियोस का, वो मैं आपको अभी बता सकता हूं। सबसे पहली चीज तो लैंग्वेज केयरफुली चूज करिए। जो लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं, बी वेरी स्पेसिफिक रिगार्डिंग द रीजंस व्हाई यू आर चूजिंग दैट लैंग्वेज। नंबर 2, शुरुआत से ही आप, अगर कोई अच्छा चैनल आपको मिल जाता है ऑनलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज तक ऑनलाइन कोई अच्छा चैनल नहीं मिला। मैं स्पीड बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं डिक्टेशंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक्स जहां पे अच्छी सिखाई जाती हूँ, मुझे ऐसा कोई ऑनलाइन चैनल नहीं मिला आज तक। तो स्पीड बढ़ाने के लिए तो बड़े सारे चैनल हैं, आपको पता होगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप जो लोग कर रहे हो खुद ही जानते होंगे कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बट बेसिक सिखाता है कोई, मुझे ऐसा नहीं पता, ऐसा किसी के बारे में मुझे नहीं पता। तो इंश्योर ये करिए कि आप पहले तो लैंग्वेज अच्छी चूज करिए। नंबर 2, अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लासेस अच्छी मिल जा रही हैं तो आप वहां पे पढ़िए टू योर बेस्ट सुटेबिलिटी। नंबर 3, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। शुरुआत से ही आप अपने फिगर्स, अपने स्ट्रोक्स अच्छे बनाइए, छोटे बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत बड़े स्ट्रोक्स मत बनाइए, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। फिर उसके बाद प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी इज दी ओनली की यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मैंने पिछली कई वीडियोस में भी बताया है आपको कि यहाँ पर मोटर हैंड एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिमाग का कोई बहुत ज्यादा खेल नहीं है। यहाँ पे द मोर यू प्रैक्टिस इट द बेटर यू बिकम इन इट। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, यही 2 चीजें, यही 2 मंत्र हैं इस फील्ड को एस करने के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों, पेंसिल को यूज करिए स्टेनोग्राफी लिखने के लिए, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए, ना कि पेन का। ओके, जब तक आप उसमें एकदम वर्स ना हो जाएं, जब तक आप एकदम अच्छे ना हो जाएं, बेहतरीन ना हो जाएं, और जब तक कंफर्टेबली आप 90 या 100 वर्ड्स पर मिनट पर डिक्टेशन ना ले लें, तब तक आप पेन पे स्विच मत करिए। तो ये सारी बातें थी। वो जो 2 वीडियोस की मैं बात करूं, प्लीज उनको देखिए, स्पेशली दोज हु वांट टू लर्न स्टेनोग्राफी ऑन देयर ओन। वो दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया कि अगर पॉसिबल है, अगर थोड़ी दूर भी है कोचिंग, अगर आपको किसी और सिटी जाना भी पड़े, मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं जिन्होंने दूसरी सिटीज में जाके स्टेनोग्राफी की कोचिंग की है एंड दे हैव सक्सेसफुली एस्ड दिस एग्जाम, ओके, विद फ्लाइंग कलर्स। दे आर ऑन अ वेरी रेप्यूटेड पोस्ट दीज डेज। तो अगर पॉसिबल है आपके लिए कहीं बाहर जाकर फिजिकल क्लासेस करना, वो करिए। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो अपने आप से भी आप कर सकते हैं, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात के लिए एकदम रेडी रखिए। स्टेनोग्राफी मुश्किल होती है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है, बोरिंग होती है। ये सारी बातों को जहन में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। जहां पर भी आपको लगेगा कि अब मन नहीं कर रहा है, उसी समय आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप एक भी दिन इसमें खराब नहीं कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस का समय होता है तो अगर आपने एक दिन भी छोड़ा तो आपकी 2-3 दिन की मेहनत उसमें खराब हो जाती है। ओके, तो ये सारी बातें को ध्यान रखिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि स्टेनोग्राफी सीखने के लिए फिजिकल कोचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ नॉट कंपल्सरी, ठीक है। तो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये पर्टिकुलर डाउट जो था कि क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट होती है या नहीं, अब आपके मन में नहीं रहेगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप। थैंक यू फॉर listening with patience. If you like this video, please subscribe the channel and like this video, and please share it with your friends also who are in this field, who are learning stenography these days. Have a good time, stay healthy, stay safe. Bye.